भाई और बहनों, दिल्ली में मैं आपको जानकारी दूं कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर आप सभी को ये ज्ञात है, मुझे पता है कि इस पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने एक ऑर्डर जारी किया था कि दिल्ली में जो है 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन, 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस पर बैन लगा रहेगा। इस पर ऑलरेडी हियरिंग जो हुई थी उस पर भी कोई भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नरमी नहीं बरती, वो बैन बरकरार रखा है जो 2018 से ही लागू है नियम, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब दिल्ली सरकार ने, जो नई दिल्ली सरकार में माफ कीजिएगा, नई जो गठन हुआ है सरकार का, भाजपा गवर्नमेंट का, उन्होंने दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल 15 वर्ष पेट्रोल वाहनों की जो रजिस्ट्रेशन है अब उसको सस्पेंड किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी प्रीवियस वीडियो में कि एक बड़ी यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर, दिल्ली में खास तौर पर वो खबर निकल कर आ गई है। जी हाँ, हमारी बात सही साबित हो चुकी है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये पता होना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियो मैंने इसको हिंट दे दिया था। अब यहाँ पर उसी के ऊपर बड़ी खबर आ रही है जिस पर मोहर लग चुकी है हमारी खबर पर। अब यहाँ पर दिल्ली में जो है पुराने वाहनों की आरसी सस्पेंड की जा रही है परिवहन विभाग के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, अभी तक के 33 लाख ऐसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिनका सस्पेंशन किया जा चुका है, 33 लाख आरसी का निरस्तीकरण हो चुका है। आप समझिए, मतलब ये कि अब 33 लाख वाहन रोड पर आपको चलते हुए नहीं देखेंगे आप। अगर वो चलते हुए आ गए रोड पर तो उनको सीधा डिटेन किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, और जब्त करने के बाद में उसको ले जा करके जो ऑटोमेटेड स्क्रैपिंग सेंटर ओपन किए जा रहे हैं दिल्ली में, वहां पर उसको कबाड़ स्क्रैप करवा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। साथ ही साथ मैंने आपको इस पर भी एक प्रीवियस वीडियो में जानकारी दी थी कि जो पर्यावरण मंत्री हैं श्रीमान मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने 1 अप्रैल से ही यह बता दिया था कि दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे वाहन रोड पर जब चलते हैं तो इससे पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और दिल्ली में चूंकि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ऑलरेडी बैन लगा कर रखा है, तो उसका पालन सख्ती से भाजपा सरकार कर रही है। इसी के मद्देनजर जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं पर्यावरण मंत्री, उन्होंने एक केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी कि वहां पर वो उनका साथ दें, और उन्होंने एक ऐसी डिवाइस डेवलप की है जो सभी पेट्रोल पंप सब लगाई जा रही हैं। ये ऑलरेडी मार्च में ही उन्होंने बताया था और 1 अप्रैल से लागू भी हो चुका है। पुराने वाहनों को कोई डीजल पेट्रोल आइडेंटिफाई कर लिया जा रहा है और उनको नहीं दिया जा रहा है। आप बताएंगे भी कि हमारा वाहन अगर सपोज दैट आपका वाहन अगर 10 साल पुराना है और आपने बता दिया कि हमारा वाहन तो 8 ही साल पुराना है, तो आपकी कोई आरसी तो नहीं चेक कर रहा है पेट्रोल पंप पर जो भी आपको फ्यूल दे रहे हैं। तो वहां पर एक जो है डिवाइस लग गई है, वो डिवाइस आपकी गाड़ी को तुरंत सेंसर से पहचान कर ले रही है और आपको डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो ये नया नियम दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर लागू किया जा चुका है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऐसे वाहनों को अब अगर आप चलाते हुए रोड पर पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर बहुत ही कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चालान भी कटेगा, गाड़ी भी जब्त होगी, उसको स्क्रैप भी किया जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली सरकार ने वो भी आप सभी के लिए सुझाए हुए हैं कि ऐसे 3 ऑप्शन वो उपलब्ध हैं, दिल्ली सरकार ने बताए हैं, और सरकार उसमें साथ भी देगी ऐसे वाहन मालिकों का। पहला ये है कि आप अपनी गाड़ी को बेच दीजिए, दूसरे राज्यों में किसी को भी आप अच्छी खासी रकम लेकर बेच दीजिए, चूंकि दिल्ली के अलावा और जो जितने राज्य हैं भारत में, वहां पर तो गाड़ियां ऑलरेडी 15 वर्ष 20 वर्ष तक तो चल ही रही हैं। तो आप दिल्ली से गाड़ी किसी को भी बेच सकते हैं, अच्छी खासी कीमत उसकी ले सकते हैं। सरकार इसमें आपका सहयोग कुछ इस प्रकार देगी कि वो आपको एनओसी इशू करवाने में मदद कर देगी। कोई भी प्रकार की आपकी जो गाड़ी है, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, जो भी गाड़ी हो, उसका एनओसी आप आसानी से इशू करवाकर अपने गाड़ी के बायर को दे सकते हैं और आसानी से वो गाड़ी को ले जाएगा, अपने राज्य में पंजीकरण करवा लेगा। पहला ऑप्शन यही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी गाड़ी को खुद से ही स्क्रैप करवा दीजिए। ठीक है, अब स्क्रैप करवाने में आपका क्या फायदा? स्क्रैप करवाने में आपका फायदा ये होगा कि आप अथॉराइज्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर पर जाएंगे, अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाएंगे, तो वहां पर आपको स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को लेकर आप भविष्य में कोई भी गाड़ी अगर परचेज करते हैं तो उसमें आपको आरटीओ की जो रोड टैक्सेस होते हैं उसमें 10 से लेकर 15% तक की छूट देखने को मिलेगी। साथ साथ गाड़ी आप नई परचेज करेंगे तो उसमें भी कुछ आपको 1-2% का लाभ ही दिया जाएगा। 5% तक वैसे ही अलाउड है, बट कितना मिलता है क्या नहीं, इसके ऊपर देखते हैं आने वाले दिनों में क्या नियम आता है।
तीसरा ये दिल्ली सरकार ने सुझाया है कि आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करवा लीजिए, उसमें जो किट है वो उसको आप चेंज करवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करवाइए। अब इसका क्या चार्जेस वगैरह है ये आप लोग जाकर पता कर लीजिएगा। इस पर कोई सब्सिडी फिलहाल देने के बात नहीं की गई है, लेकिन बस इतना बताया गया है कि आप अपनी गाड़ी, पुरानी गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, ईवी में कन्वर्ट करवाने के बाद में आप दिल्ली में चला सकते हैं। ठीक, और चौथा ये है, सबसे लास्ट ये है कि आप अपनी गाड़ी को बाकायदा अपने घर के आंगन में सजा के अच्छे से साफ सफाई करके उसको अपने साथ में रखिए, केवल उसको देखिए, उसको आप चला नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी गाड़ी को अपने घर के पार्किंग में पार्क कर दीजिए, उसको चलाइए नहीं रोड पे। ये आपके ऊपर है। इन 4 जो ऑप्शन अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जो दिल्ली सरकार ने सुझाए हैं, उसमें से क्या आपको पसंद है वो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। ठीक है। कुछ लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर हमें बताएं कि क्या हम दिल्ली में हमारी गाड़ी है और हम उसको ले जाएं उत्तर प्रदेश में कहीं पर, और उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवा कर क्या हम दिल्ली में लाकर उसको चला सकते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश की गाड़ी? तो बिल्कुल नहीं भाई। दिल्ली में 10 वर्ष पुराना डीजल, 15 वर्ष पुराना पेट्रोल वाहन, चाहे दिल्ली का हो चाहे बाहर का राज्य का हो, आ नहीं सकता है। ले आकर आप चलाएंगे तो भी चालान कटेगा, दिल्ली का है तो भी चालान कटेगा। तो दिल्ली वासियों के लिए कहीं से राहत देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है जी, ये है नया नियम 10 वर्ष पुराने डीजल, 15 वर्ष पेट्रोल वाहनों पर जो नई खबर आई हो तो मैंने आपको जानकारी दी थी। कैसी लगी खबर हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।